बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इक़बाल नाइमी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं अहकाम शरीयत और हमारी ज़िंदगी। आज के प्रोग्राम में हम लोग नमाज के फ़राइज़ जो हैं वो सीखेंगे कि नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं। आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जिनका जानना हम सब के लिए फ़र्ज़ है, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि नमाज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ हैं, जिनका पढ़ना, जिनका करना फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ अगर तर्क हो जाए तो नमाज नहीं होती, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ती है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि कोई भी अगर गलती में नमाज में गलती हो जाए तो हम सजदा साहव कर लेंगे तो इससे जो है वो नमाज कंप्लीट हो जाएगी या उसका अज़ाला हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसलिए आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। इससे पहले हम नमाज की शराइत, वो भी फ़राइज़ के ज़िमन में ही आती हैं कि उनका जो है होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उनमें से भी कोई, बाज़ उलमा तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें मिल मिला के 13 बन जाती हैं। 7 जो है वो नमाज से बाहर हैं, जिनका करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उनमें से भी कोई चीज़ रह जाती है, जिसका ज़िक्र गुज़श्ता वीडियो में मैं कर चुका हूँ, अगर उनमें से कोई भी चीज़ रह जाती है तो नमाज नहीं होगी। इसी तरह अब नमाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर उनमें से ये फ़र्ज़ चीज़ें हैं, याद रखिए, अगर कोई फ़र्ज़ रह जाता है तो फिर नमाज नहीं होती। वाजिब जो है वो अगर भूल कर हो जाए तो उसका सजदा साहव करने से वो अदा हो जाता है, वो भी छूटे नहीं। जानबूझकर उसका छोड़ना जो है वो भी गुनाह है और गुनाह कबीरा है, इसलिए वो सजदा साहव करने से जो है वो उसकी अदायगी हो जाती है। लेकिन अगर सजदा साहव नहीं किया तो उसका इआदा भी फिर ज़रूरी है। लेकिन अभी हम चूँकि नमाज के अंदर जो चीज़ें करना फ़र्ज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, लिहाजा मैं सबसे पहले आपको वो बता देता हूँ कि वो 6 चीज़ें हैं। 6 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी रह जाती है तो फिर समझें कि वो आपकी नमाज नहीं है, दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगी। तो सबसे पहला फ़र्ज़ जो है वो है तकबीर तहरीमा। डिटेल इनकी बाद में मैं अर्ज़ करूँगा। तकबीर तहरीमा जो है, ये पहली तकबीर जो है जब नीयत करके हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, ये फ़र्ज़ है। उसके बाद है क़याम करना, यानी नमाज में खड़ा होना। फ़र्ज़ नमाजें जो होती हैं उनमें खड़ा होना फ़र्ज़ होता है। फिर है क़िराअत करना, ये तीसरा फ़र्ज़ है। चौथा है रुकू करना। पाँचवा है दोनों सजदे करना और छठा है क़ादा अखीरा। ये 6 चीज़ें जो हैं ये नमाज में फ़र्ज़ हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी रह जाती है तो समझिए कि नमाज नहीं हुई और आपने दोबारा नमाज पढ़नी होगी। ठीक है। तकबीर तहरीमा वो तकबीर होती है जब आप नियत करके खड़े होके किबला से मुँह करके अल्लाहु अकबर कहते हैं, उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। और तकबीर तहरीमा इसलिए कि आप हर जायज़ चीज़ को भी उस वक़्त हराम करार देते हैं अपने ऊपर, यानी कि खाना पीना, किसी की बातों का जवाब देना, वो यानी कोई जायज़ चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आप जब तकबीर तहरीमा कह देते हैं तो उसके बाद वो जायज़ चीज़ें भी जो हैं वो आपके लिए नाजायज़ हो जाती हैं, हराम हो जाती हैं। यानी तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप जायज़ चीज़ों को भी रब के बारगाह में खड़े कर उन्हें अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। फिर है क़याम करना, यानी नमाज में, फ़र्ज़ नमाज में जो होती है ना नफल नमाज, उसमें इख्तियार होता है, वो आप बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन खड़े होकर पढ़ना वो भी बड़े सवाब की बात है। लेकिन उसमें फ़र्ज़ नमाज में क़याम जो है ये फ़र्ज़ है। बाज़ लोग होते हैं वो खड़ा होने की कुदरत तो रखते हैं लेकिन इसके बावजूद वो कुर्सियों पर बैठे होते हैं। तो अगर वो खड़ा होने की कुदरत रखते हैं, इसके बावजूद कुर्सी पर बैठ के पढ़ते हैं, तो ये आप ख्याल रखें कि उन्होंने तर्क फ़र्ज़ किया है, लिहाजा वो कादर थे खड़ा होने पर और जानबूझकर उन्हें फ़र्ज़ छोड़ा है, लिहाजा उन्हें दोबारा नमाज दोहरानी पड़ेगी। तीसरा फिर क़िराअत करना, वो सूरतुल फातिहा शरीफ और साथ कोई सूरत का मिलाना या सूरह फातिहा पढ़ लेना, और ये चीज़ें जो हैं ये नमाज में फ़र्ज़ हैं। चौथी चीज़ जो है वो है रुकू करना। रुकू जो है वो इस मिक़दार में कि कम से कम एक दफ़ा आप सुबहान रब्बियल अज़ीम लाजमी पढ़ें, ये फ़र्ज़ है। रुकू के अंदर एक दफ़ा पढ़ना जो है वो फ़र्ज़ है, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा पढ़ना ये सुन्नत है।
इसी तरह सजदे हैं, दोनों सजदे जो हैं ये भी फ़र्ज़ हैं। इनमें भी सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला एक दफ़ा पढ़ना फ़र्ज़ है, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, 11 दफ़ा, आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी पढ़ लें, वो पढ़ना जो है वो मसनून है। फिर है कादा अखीरा। कादा अखीरा कहते हैं तशहद में बैठना। तशहद में बैठना फ़र्ज़ है, इतनी मिकदार में आप बैठें जितनी मिकदार में तशहद पढ़ी जाती है। ठीक है, अगर सिर्फ आपने बैठ लिया, आप बैठ गए, पढ़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ तो आपका अदा हो गया। अब तशहद जो पढ़ना था वो था वाजिब, बैठना फ़र्ज़ था, उस जगह पे बैठना फ़र्ज़ था, इतनी मिकदार में जितनी मिकदार में तशहद पढ़ी जाती है वो बैठना फ़र्ज़ था। लेकिन आप नहीं पढ़ सके या भूल गए या कोई वजह हुई तो वो तर्क वाजिब हो गया है, उस पे आप जो है वो सजदा सव करेंगे तो वो अदा हो जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे इस्लाम फेर दिया तो ये फ़र्ज़ भी रह गया और वाजिब तो खैर वही ख़त्म गया, लेकिन आपका फ़र्ज़ भी है वो भी ख़त्म हो गया। तो लिहाजा फिर आपको पढ़ना दोबारा नमाज दोहरानी पड़ेगी। तो ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वीडियो लंबी हो जाए, इससे पहले मैं अर्ज़ कर दूँ कि 6 चीज़ें फ़र्ज़ हैं नमाज के अंदर, जिनका पढ़ना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है या करना इंतहाई ज़रूरी है। फिर याद कर लें, तकबीर तहरीमा यानी पहले तकबीर जो है वो फ़र्ज़ है, फिर है क़याम करना, फिर है क़िरात करना, फिर है रुकू करना, फिर है दोनों सजदे करना, फिर है आपका कादा अखीरा जिसे तशहद, यानी 6 चीज़ें जो है नमाज में फ़र्ज़ हैं। अगर इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी रह गई तो फिर आपकी नमाज नहीं है, आपने दोबारा नमाज पढ़नी होगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए, इस वीडियो को मेरे और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।